Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह आप लोगों का दोस्त और आज मैं आप लोगों के लिए बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड टॉप एमसीक्यू रिलेटेड टू स्पेशल टेस्ट से रिलेटेड स्पेशल एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये जो एमसीक्यू है ये आप लोगों को एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। टेस्ट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू प्रॉब्लम होगी ये जो हमारी वीडियोज़ है आपको बिल्कुल ही दूर कर देगी आपके एमसीक्यू की प्रॉब्लम। और वो ये बायोकेमिस्ट्री का ये टेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यू है, तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखोगे, ठीक है। काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको। इसके बाद भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, वो भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के ऊपर ही वो वीडियो रहेगी। तो इसमें क्या है, इस वीडियो में आपको टेस्ट से रिलेटेड जो भी मेथड है, ठीक है, वो पूछा जाता है कि ये टेस्ट किस मेथड के द्वारा किया जाता है और उसके जितने भी ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन को भी इस पूरे जो वीडियोज़ है उसमें डील किया गया है। पूरा फुल डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर अमीनो एसिड अर्जिनाइन। तो आपको बताना है कि अमीनो एसिड अर्जिनाइन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट इनमें से कौन सा है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे मिलियंस टेस्ट, साकागुची टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज जेंथोप्रोटेइक रिएक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साकागुची टेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारा जो अमीनो एसिड अर्जिनाइन है इसके बारे में आप समझ लीजिए। ये जो हमारा एमिनो एसिड अर्जिनाइन है ये एक अल्फ़ा एमिनो एसिड है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन के बायोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और ये जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है ब्लड को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ब्लड फ्लो जो होता है उसको रेगुलेट करने में ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, साकागुची टेस्ट करते हैं। अब यदि यहाँ पे मिलियंस टेस्ट है तो मिलियंस टेस्ट के बारे में भी जरूर देख ले। मिलियंस टेस्ट इसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है स्पेशली किया जाता है वैसे प्रोटीन को एस्टिमेट करने के लिए जिसमें कि टायरोसाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये टायरोसाइन क्या है, तो टायरोसाइन एक अमीनो एसिड है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। जो दूसरे अमीनो एसिड होते हैं जो इसका नाम है आपका फिनाइल एलेनिन से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टायरोसिन जो होता है उसके लिए हम लोग कौन सा करते हैं टेस्ट, तो मिलियंस टेस्ट, ठीक है। यदि डायरेक्ट आपको टायरोसिन भी रहे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे हमें मिलियंस टेस्ट करना है। अब यदि हम लोग लीड एसीटेट टेस्ट के बारे में बात कर लें तो लीड एसीटेट टेस्ट का इस्तेमाल जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए किया जाता है। और एक लास्ट है हमारा जेंथोप्रोटेइक टेस्ट जो होता है इसका मेनली इस्तेमाल जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रोटीन जो सोल्यूबल प्रोटीन होते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के हेल्प से जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है सोल्यूबल प्रोटीन, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि वहाँ पे जो प्रोडक्ट के रूप में यदि येलो नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर यूरिक एसिड एस्टिमेशन। आपको पूछा जा रहा है कि कौन से मेथड का इस्तेमाल यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए कॉमनली किया जाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे वर्थेलॉट मेथड, सेकेंड ऑप्शन इज कारावे मेथड, थर्ड ऑप्शन इज डाइसिटाइल मोनोक्साइम मेथड एंड द लास्ट ऑप्शन इज सल्फोसैलिसाइलिक एसिड टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारावे मेथड। ये जो कारावे मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरिक एसिड के एस्टिमेशन के लिए, ये कॉमनली मेथड है, ठीक है। अब यूरिक एसिड क्या है, तो एक फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। यूरिक एसिड जो होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्टेट किया जाता है इसको, ठीक है, लीवर टू द किडनी, ठीक है, जहाँ पे ये फिल्टर होता है किसके द्वारा, तो ग्लोमेरुल्स के द्वारा फिल्टर होता है, ठीक है। और बाद बाकी जो होता है ये समझ लीजिए वेस्ट के रूप में भी कुछ बाहर निकल जाता है। और ये जो होता है यदि मान लेते हैं ये जॉइंट्स में यदि जमा होता है, ठीक है, तो जॉइंट में जमा होने के बाद एक ये डिजीज काउज करता है, वो गाउट डिजीज काउज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप समझ सकते हैं ये एक अर्थराइटिस का एक फॉर्म है, ठीक है। इसमें सीवियर पेन होता है, रेडनेस और टेंडरनेस जॉइंट्स में आ जाते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम जो हमारा है डाइएक्सिटाइल मोनोक्साइम मेथड। तो डाइएक्सिटाइल मोनोक्साइम मेथड जो होता है उसका इस्तेमाल मेनली हम लोग जो होता है वो यूरिया को डिटरमाइन, जो ब्लड में जो यूरिया होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग डाइएक्सिटाइल मोनोक्साइम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब एक फोर्थ और एक फर्स्ट, ये दो बच चुका है, इसके बारे में देख लेते हैं। सो सैलिसाइलिक एसिड टेस्ट, तो इसका इस्तेमाल जो होता है एक मतलब आप सिंपल से कह सकते हैं कि यूरिन टेस्ट है। इसमें यूरिन प्रोटीन कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऐसा आ जाता है यूरिन प्रोटीन कंटेंट को डिटरमाइन करने की बात आ जाएगी तो जो सैलिसाइलिक एसिड टेस्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे। और यदि हम बात कर लेते हैं बर्थेलोट मेथड की बारे में बात करें तो बर्थेलोट मेथड जो है इसका इस्तेमाल मेनली जो बर्थेलोट रिएजेंट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं अमोनिया को एस्टिमेट करने, डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। एक मतलब ये कह सकते हैं कि अमोनिया जो होगा वो बर्थेलोट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और एक ब्लू प्रोडक्ट तैयार करेगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है इसका इस्तेमाल जो होता है क्लोरीमेट्रिक मेथड के द्वारा हम अमोनिया को डिटरमाइन करने के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन बिलिरुबिन इन सीरम। सीरम में जो बिलिरुबिन होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शन है ब्रेड सॉस टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज वान डेन बर्ग डियाजो रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन इज बैंडिक टेस्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज सल्फोसैलिसाइलिक एसिड टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वान डेन बर्ग डियाजो रिएक्शन, ठीक है। मेनली इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग करते हैं बिलिरुबिन को ब्लड में या सीरम में यदि दिया रहे तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग वान डेन बर्ग डियाजो रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग ब्रेड सॉस टेस्ट के बारे में बात करें तो ब्रेड सॉस टेस्ट जो होता है वो ग्लोबुलिन को डिटरमाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एस्टिमेट करने के लिए। और बैंडिक टेस्ट जो होता है वो मेनली रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, यानी किसी एनालाइट में जो रिड्यूसिंग शुगर होगा उसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम बैंडिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और सल्फोसैलिसाइलिक एसिड टेस्ट के बारे में हम अभी पहले बात कर चुके हैं कि जो सल्फोसैलिसाइलिक एसिड जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूरिन प्रोटीन कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में वो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंडर वो सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है आपके ऑप्शन है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड ऑप्शन इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड द लास्ट ऑप्शन इज इम्यूनो डिफ्यूजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, HbA1c टेस्ट इज डन इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेशेंट। HbA1c टेस्ट जो होता है वो किस पेशेंट के लिए करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं डायबिटिक के लिए या ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस या गोनोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायबिटिक। जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उसके HbA1c टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। जो HbA1c टेस्ट होता है मेनली इसका इस्तेमाल जो होता है ये मतलब ये जो है ये एवरेज ब्लड शुगर लेवल को बताएगा, या 2 to 3 मंथ का जो है उसको ये आपको एवरेज बता देगा, उसके लेवल को, एवरेज लेवल को, ब्लड शुगर के एवरेज लेवल को। और यदि बात किया जाए तो ये जो होता है ये मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है ब्लड शुगर जो अटैच है हीमोग्लोबिन से उसके अमाउंट को, ये कितने ब्लड शुगर अटैच है हीमोग्लोबिन से, इस चीज़ को भी ये मेजर करता है HbA1c टेस्ट, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेन टेक्निक इज यूज टू मेजर सोडियम एंड पोटासियम इन सीरम और प्लाज्मा। आपको इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मेन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम या पोटासियम को मेजर करने के लिए सीरम या प्लाज्मा में। आपके यहाँ पे ऑप्शन है फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री,
आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, सॉलिड फेज या ड्राई टेक्निक, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन। अब यहाँ पे जो हमारा फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है कि फ्लेम का हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि जो एटम्स होगा उसके एग्जिशन के लिए, एजिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें यदि आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि इसमें जो होगा लॉ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं परमाणुओं को उत्तेजना की ऊर्जा प्रदान करने के लिए, यानी उसको जो एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो हम फ्लेम के द्वारा उसको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इसको हम लोग स्पेसिफिक आयन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है इस मेथड को, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में से आयंस को डिटरमाइन करने, उसकी एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा लास्ट बच जाता है सॉलिड फेज या ड्राई टेक्निक। ये सॉलिड फेज या ड्राई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वैसे कुछ कंपाउंड्स जो डिजॉल्व होते हैं या सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड मिक्सचर्स में, उसको सेपरेट किया जाता है अदर कंपाउंड्स से, अदर कंपाउंड्स के मिक्सचर से, उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। आपको पूछा रहा है वो कौन सा मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को एस्टिमेट करने के लिए। आपके ऑप्शन है यहाँ पे किंग्स मेथड एंड रेट ऑफ रिएक्शन मेथड, थर्ड ऑप्शन इज अर्लिक्स मेथड, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग्स मेथड एंड रेट ऑफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, जो हमारा पहला है किंग्स मेथड को हम लोग किंग्स मेथड और काइंड्स मेथड, इन दोनों का इस्तेमाल जो होता है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज के एक्टिविटी को, सीरम में जो एक्टिविटी होती है इसकी, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड हमारा किंग्स मेथड और रेट ऑफ रिएक्शन मेथड जो है इसका तो आपको पता चल ही चुका है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को आइडेंटिफाई एस्टिमेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अर्लिक्स मेथड जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडोल और यूरोबिलिनोजन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो अर्लिक्स रिएजेंट होता है उसके अंदर कंटेंस होता है पारा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, जो कि इंडोल और यूरोबिलिनोजन के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन ऑन ऑटो एनालाइजर। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सीरम बिलिरुबिन को एस्टिमेट करने के लिए ऑटो एनालाइजर में। आपके ऑप्शन है यहाँ पे DMSO मेथड, DNPH मेथड, थर्ड ऑप्शन इज जेंड्रेसिक एंड ग्रोफ मेथड, ये कई बार यहाँ पे सी की जगह पे के रहता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका मेलोइज एंड इवलिन मेथड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंड्रेसिक एंड ग्रुप मेथड। कई ऐसे होंगे स्टूडेंट जो कि इस आंसर से चौंक गए होंगे, क्योंकि इसका आंसर एक जो ऑप्शन डी है मेलोय एंड इवलिन मेथड, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आपको ऑटो एनालाइजर में पूछा जा रहा है कि सीरम बिलिरुबिन को एस्टिमेट करना है, तो ये हमारा जेंड्रेसिक और ग्रुप मेथड जो है ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये जो हमारा मेलोय और इवलिन मेथड जो होता है इसका सिंपली वाइडली इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन ये क्या करता है टर्बिडिटी और फेटनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि कलर इंटेंसिटी को फेटनेस प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो करेक्ट मेजरमेंट होता है उसमें थोड़ा इंटरफेयर हो जाता है। और यही चीज़ जो हमारा जेंड्रेसिक और ग्रुप मेथड है उसमें कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं होता है और कोई भी कलर में फेंटनेस नहीं आता है, जिस वजह से जो उसका मेजरमेंट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा इन द कंपेरिजन ऑफ मेलोइज एंड इवलिन मेथड। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं DMSO मेथड और DNPH मेथड के बारे में, तो DMSO मेथड जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा DMSO यानी डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, याद रखना है ये हमारा डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड मेथड है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक हम लोग इस्तेमाल, ये जो हमारा डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शंस में, जिसमें कि इन्वॉल्विंग सॉल्ट्स। ये जो होता है फ्रैंकल-स्टेन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसका इस्तेमाल जो एक्सटेंसिवली इसका इस्तेमाल एक्सट्रैक्टेंट के रूप में होता है बायोकेमिस्ट्री में, सेल बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और एक हमारा और बच जाता है तो बी ऑप्शन DNPH। तो DNPH के बारे में बात कर लेते हैं। जो DNPH है हमारा, इसका मेनली इस्तेमाल जो होता है
इसका किया जाता है इस्तेमाल हमारा कार्बोनिल कंपाउंड जो वेरियस मैट्रिक्सेस में प्रेजेंट होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्री कार्बोनिल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 9, वाटसन अ क्लोरोमेट्रिक मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। ये वाटसन जो क्लोरोमेट्रिक मेथड है इसका इस्तेमाल करते हैं किसके एस्टिमेशन के लिए? आपके ऑप्शन है सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल, सीरम ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड द लास्ट ऑप्शन इज सीरम ट्राइग्लिसराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल। यानी वाटसन मेथड का इस्तेमाल सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल को एस्टिमेट करने के लिए क्लोरोमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी लंबा ये हमारा वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होंगे बायोकेमिकल्स केमिस्ट्री से रिलेटेड उसके ऊपर जो MCQ होगा वो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, द क्विकेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इज। आपको पूछा जा रहा है कि आपको बताने हैं कि वो कौन सा क्विकेस्ट मेथड है जो प्रोटीन के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल फिल्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन इज HPCL, एंड द लास्ट ऑप्शन इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HPCL। यानी HPCL का फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन के सेपरेशन के लिए। ये हमारा सबसे क्विकेस्ट मेथड है प्रोटीन के सेपरेशन का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।